अमेरिका में 20 साल के सूखे और जलवायु परिवर्तन के कारण एरिजोना में पावेल झील के सूखने की चिंता है। लेकिन क्या पहले कभी कोई झील सूखी है? करीब 60 साल पहले दुनिया की 5 सबसे बड़ी झीलों की तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती थी। 1960 में चौथी सबसे बड़ी झील एरेल सी थी। अब यह लगभग सूख चुकी है। एरेल सी वह उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर है। दोनों देश मध्य एशिया में आते हैं, जहां उत्तर में रूस और पूर्व में चीन आता है। एरेल सी 1960 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील थी, लेकिन सोवियत नेता स्टालिन के एक फैसले ने झील के परिदृश्य और भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया। स्टालिन ने फैसला किया कि वह कपास उद्योग को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं और उन्होंने सोचा कि एरेल सी के आसपास का क्षेत्र कपास की खेतों के लिए सबसे अच्छी जगह होगी। हालांकि खेतों को उत्पादक होने के लिए भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता थी, इसलिए एरेल सी को भरने वाली 2 नदियों के पानी को मोड़ दिया गया और वो 2 नदियां दक्षिण में एमो दरिया और पूर्व में सीर दरिया थी। समय के साथ एरेल सी धीरे धीरे सूख गई। 1960 में जब नदियों का रुख मोड़ा गया तो ये सिकुड़ने भी लग गई। सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि 1998 तक ये अपने मूल आकार का 7% ही बची थी और 2004 तक ये अपने मूल आकार का सिर्फ 25% बची थी। अब ये अपने मूल आकार का लगभग 10% ही बची है। यद्यपि यहाँ वास्तव में एक संपन्न मछुआरों का समुदाय था जो एरेल सी के किनारे पर रहता था। उस क्षेत्र में मछली पकड़ने के उद्योग में 40,000 लोग कार्यरत थे। यह भी जाना जाता है कि मछलियों का 1/6 भाग एरेल सी से था, इसलिए जब झील सिकुड़ने लगी तो कम मछलियां उपलब्ध थीं। जैसे ही एरेल सी सूख गई, एक रेगिस्तान वहां रह गया। एक और बड़ा मुद्दा यह है कि लोग एरेल सी का उपयोग विषाक्त पदार्थों और हथियारों के डंपिंग ग्राउंड के रूप में करने लग गई थी। जब समुद्र सूख गया तो वे सारे विष सूखी मिट्टी में मिल गए। जब हवा के तूफान आते तो विषाक्त पदार्थ हवा में उड़ जाते और जमीन पर रहने वाले लोगों के संपर्क में आ जाते। जी हाँ, 2018 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने म्योनाक शहर पर एक लेख लिखा था जो अभी भी तूफानों से पीड़ित है। नगरवासियों में से एक ने हाल ही में आई एक आंधी का वर्णन किया जिसने इतना नमक फैलाया कि वह शरीर से चिपक गया और उसे धोना भी मुश्किल हो गया। विषाक्त पदार्थों के कारण एरेल सी के आसपास के क्षेत्र में भी फेफड़े और गुर्दे की बीमारी की उच्च दरें पर थीं। पर 2005 में कजाकिस्तान ने शेष एरेल सी के पानी को रोकने के लिए एक बांध बना दिया। यह उत्तरी एरेल सी में पानी को बहाल करने में सफल रहा, जिसमें कुछ क्षेत्रों में पानी 100 फीट तक आ गया। सबसे अच्छी खबर यह है, मछलियां इस क्षेत्र में लौट आई हैं और अपने साथ मछली पकड़ने के नए अवसर लेकर भी आई हैं। इस क्षेत्र के लोग अभी भी चावल और कपास जैसी फसलें उगा रहे हैं, जिन्हें भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। किसान और कुछ स्थानीय सरकारें पानी के उपयोग को कम करने और कम पानी पर निर्भर फसलों पर काम करने के संरक्षण प्रयासों की अवहेलना कर रहे हैं। तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान में 2 मुख्य नदियों को भरने वाले ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं और नदियां भी छोटी होती जा रही हैं। संस्कृतियों के लिए आदतों को बदलना बहुत मुश्किल है। अमेरिका में दक्षिण पश्चिम राज्यों को जल संरक्षण के कुछ मुद्दे उठ रहे हैं क्योंकि वे पावेल झील के सिकुड़ने से निपट रहे हैं। उम्मीद है हम एक बदलाव कर सकते हैं ताकि मनुष्य दुनिया की अन्य बड़ी झीलों को नष्ट ना करें।